हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं +1 का चैप्टर नंबर क्या था हमारा थर्ड, जो प्लांट किंगडम था। उसमें लास्ट टॉपिक जो क्या था हमारा एंजियोस्पर्म। इसके बाद करेंगे इनके लाइफ साइकिल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले हमने पढ़ चुके थे किसके बारे में, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। वो क्या किसके एग्जाम्पल थे, क्रिप्टोगैमी के। फिर हमने लास्ट वीडियो में किया था जिम्नोस्पर्म के बारे में, वो क्या था फिनेरोगैमी, और एंजियोस्पर्म भी किस में आता है, फिनेरोगैमी में। तो देखिए एंजियोस्पर्म क्या होता था और जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग नहीं होती थी, तो इसमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। जितने भी हमारी अर्थ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके एंजियोस्पर्म। तो अनलाइक जिम्नोस्पर्म को छोड़ के क्या कह रहा है, वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड, वहाँ पे क्या था, ओव्यूल से क्या बन रहा था, सीड बन रहा था ना, वो क्या था, नेक्ड था, यानी इट इज़ नॉट कवर्ड बाय ओवरी वाल के द्वारा कवर नहीं था। इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, ये कहते हैं एंजियोस्पर्म की बात करें, ये फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं। द पोलन ग्रेन जो मेल गैमीट्स है एंड ओव्यूल्स आर डेवलपिंग इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्लावर। तो फ्लावर में क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं वेल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट वॉल। तो एंजियोस्पर्म में सीड क्या है, इनक्लोज्ड है, कवर है, किसके द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा, यानी ओवरी के द्वारा क्या बन रहा है, फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है। ये बातें याद रखना, ओव्यूल से सीड की और ओवरी से फ्रूट की। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनल लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अक्यूरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। कुछ को छोड़ के क्या कर रहे हैं, हर एक जगह पे पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दी रेंज इन साइज, अगर बात करें सबसे स्मॉल की, तो इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, ठीक है, वो क्या है, वोल्फिया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और टाल ट्री की बात करें तो यूकेलिप्टस 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये यूकेलिप्टस का दूसरा नाम जो लोकल नेम है क्या है, सफ़ेदा कह देते हैं। ठीक है, ये भी किसके एग्जाम्पल थे, एंजियोस्पर्म के। दे प्रोवाइड अस विद फूड, देते हैं फूड हो गया, खाना, चारा हो गया, फ्रूट्स मिलते हैं ना जितने भी, ठीक है, फ्यूल ईंधन के रूप में, एंड मेडिसिन एंड दवाइयाँ होगी, सेवरल अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स की भी बहुत सारे प्लांट्स से, जो प्लांट्स के वुड यूज कर रहे हैं, चाहे उसके लिए क्या कर रहे हैं, जितने भी रेजिन, गम, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, 2 क्लास में डिवाइड किया गया। एक तो डाइकोटिलीडोन, डाई मतलब 2, कोट मीन्स कोट, 2 कोट प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा क्या है, मोनोकोट, मोनोकोटिलीडोन्स, मोनोकोट भी कह देते हैं। तो आपको यहाँ से नाम से पता चला है जिसमें 2 कोट हो। 2 कोट किसके, सीड के जो 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइकोटिलीडोन। और जिसके एक ही हिस्सा रहे, 2 बराबर हिस्से ना, उसको क्या कहेंगे, मोनोकोट। जैसे आपने आलमंड देखा होगा, ग्राम का देखा होगा, यानी चना, बादाम और जितने भी सीड्स हैं, मैंगो के अंदर से देखा होगा सीड, तो वो क्या होते हैं, जिसके इक्वल हाफ में अपने आप टूट जाए, ठीक है, हल्का सा सेपरेट करते टाइम में इक्वली डिवाइड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डाइकोटिलीडोन। और जिसमें इक्वली डिवाइड ना हो, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, वीट हो गया, ये सभी एग्जाम्पल क्या हैं, मोनोकोटिलीडोन्स के बारे में। तो इनको पहचानेंगे कैसे, वो करेंगे हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। तो आपको वहाँ से क्लियर कट में पता चल जाएगा डाइकोट कौन से वाले होते हैं और मोनोकोट कैसे होते हैं। तो बात करें, डाइकोटिलीडोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 कोटिलीडोन, इनके पास क्या है, 2 कोटिलीडोन्स हैं इन देयर सीड्स, उनके सीड्स में। एंड वाइल मोनोकोटिलीडोन हैव ओनली 1, मोनोकोट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक। द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन, ठीक है, इस स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 चीज़ होती है, सिलेंडर फिलामेंट, और एंथर क्या होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। द एंथर फॉलोइंग म्यूसिस, एंथर में एक इंपॉर्टेंट बात है, म्यूसिस डिवीजन होती है, ठीक है, जिसके कारण से प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 म्यूसिस डिवीजन में ये सिस्टम होता है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर क्या है, पिस्टिल है, पिस्टिल, ठीक है, गाइनोशियम भी कह देते हैं या कार्पल कह देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेल को क्या कह रहे थे, जो स्टेमन कह रहे थे, एंड्रोशियम भी कह देते हैं। तो पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओवरी इनक्लोज्ड बाय मैनी ओव्यूल्स, ओवरी किसको कवर कर रही है, ओव्यूल्स अंदर की तरफ होते हैं। एंड विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और क्या होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल, ठीक है, 2 चीज़ और होती है। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड, ये भी किसके द्वारा हो रही है, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, एम्ब्रियो सैक की। हैंस ईच ऑफ द सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज हैप्लोइड, तो प्रत्येक सेल क्या हुआ, इसका हैप्लोइड हुआ, ठीक है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन होगी तो हैप्लोइड होंगे। तो एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल स्टेज, 3 एग अपरेटस होते हैं, 1 एग सेल हो गए, 2 सिनर्जिट्स होते हैं,
3 एंटीपोडल सेल्स होगी, ठीक है, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में होते हैं। तो देखिए इसके बारे में जो अभी पढ़ा हमने, तो मेल पार्ट के बारे में किया था हमने, इसको क्या करते हैं स्टैमन। स्टैमन में क्या प्रेजेंट होता है, ये बाइलोब्ड एंथर है, 2 लोब है ना, एक और एक 2 लोब, ठीक है। तो बाइलोब्ड एंथर है जिसके जो क्या करता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पोलन प्रोड्यूस करता है। और ये फिलामेंट क्या कर रही है, इसको सपोर्ट दे रही है, वेस्कुलर बंडल जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो क्या करता है न्यूरिशमेंट देता है, ताकि एंथर क्या करे पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर सके, न्यूरिशमेंट मिल सके। ये था मेल पार्ट, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के द्वारा म्योसिस डिवीजन के कारण से माइक्रोस्पोर बना देते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे क्या कर देते हैं पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है भाई, ये क्या है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और फिर क्या करते हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियस है डिवाइड कर देता है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो डिवीजन हो रही थी जिसके कारण से क्या हो रही है 2 मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, क्या 2 मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, 1 मेल गैमीट्स और 2 मेल गैमीट्स। तो सेम एज फीमेल में क्या कह रहे थे, कार्पेल या पिस्टिल कह रहे थे, स्टिग्मा जो रिसीव करेगी किसको, इन पोलन ग्रेन को रिसीव करती है। यहाँ पे सरफेस पे आया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का एंथर से यहाँ से निकल के जो गया स्टिग्मा के पास, वो क्या कहलाता है पोलिनेशन। फिर ये क्या करेगा पोलन ट्यूब की यहाँ से जर्मिनेशन कर देगा, और पोलन ट्यूब क्या होगी अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी स्टाइल से होती हुई। स्टिग्मा क्या होती है, रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन को, थोड़ी सी वाइड होती है। स्टाइल क्या होती है होलो, पतली ट्यूबुलर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो क्या कर देते हैं ये डेवलपमेंट करते हैं मेगास्पोर एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल से डेवलपमेंट होती है। एक ही फंक्शनल रहेगा जो क्या कर देता है इस टाइप से फॉर्मेशन कर देता है। ये 3 क्या थे एंटीपोडल सेल्स, क्या हैं ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। ये 2 एक साथ फ्यूज होते हैं, एक साथ रख देना, इसको क्या कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया एग सेल, और 2 ये क्या हैं ये वाले 2, एक ये वाला और एक ये सिनर्जीड्स, क्या है ये सिनर्जीड्स। जब ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी एक सिनर्जीड से एंटर करती है, फिर क्या करेगा एक गैमीट्स क्या करेगा इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बना देगा जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। और ये 2 सिनर्जीड क्या हो जाते हैं डीजनरेट, मतलब खत्म हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि इसका न्यूरिशमेंट कौन ले लेगी ये पोलन ट्यूब, ताकि और आगे चला जाए। सेकंड मेल गैमेट्स किससे फ्यूज होगा इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। 2 तो ये थे, तीसरा ये हो गया, तो 3 हो गए। इस कंडीशन को कहते हैं ट्रिप्लोइड, 3 की फॉर्मेशन होना, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो इन सभी के बारे में बताएंगे। जो यहाँ पे जाइगोट बना है फिर से क्या कर देगा इस प्रकार से डेवलपमेंट करके ग्लोमुलर शेप, फिर क्या करेगा हार्ट शेप का बना दिया। इस प्रकार से ये क्या करेगा सीड्स की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जनरेशन गैमेटोफाइटिक्स में ये दोनों गैमीट्स हैं जो क्या होते हैं हैप्लॉइड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाते हैं डिप्लोन्टिक, डिप्लॉइड में आ जाते हैं जो स्पोरोफाइटिक स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जाइगोट के बाद डेवलपमेंट करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया ये सारे एग सेल्स, न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, इन सभी के बारे में। तो क्या कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या करता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल, जो पोलन ग्रेन जब फैलेंगे फ्रॉम द एंथर, एंथर से दे कैरिड बाय विंड, ठीक है। वो किसके द्वारा चलाए जाएंगे विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा या ह्यूमन बींग्स या अदर इंसेक्ट के द्वारा। तो एजेंसीज कहाँ पे गई स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, कहाँ पे चलेगी स्टिग्मा सरफेस पे। तो यही प्रोसेस क्या करते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। क्लियर, ये बात मैंने आपको बता दी थी। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन दी स्टिग्मा सरफेस, पोलन ग्रेन क्या कर गया था स्टिग्मा की सरफेस पे जर्मिनेट कर गया एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये क्या करेगा पोलन ट्यूब जैसे ये ग्रो कर रही है इसके अंदर से ग्रो करती हुई कहाँ पे पहुँच जाएगी स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल से, और कहाँ पे पहुँच जाएगी ओवरी तक, रीच टू दी ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, वहाँ पे पहुँच गई। पोलन ट्यूब एंटर थ्रू दी एम्ब्रियो सैक। अब ये जो प्रेजेंट है ना ये वाला क्या है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाद क्या करें 2 मेल गैमिट डिस्चार्ज। अब ये 2 मेल गैमिट्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर चले जाएंगे। एक फ्यूज किसके साथ हो जाएगा एग सेल के साथ, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो मैंने आपको बता दिया। 1 मेल गैमिट्स फ्यूज विद दी एग सेल के साथ फ्यूज हो गया और क्या बना दिया जाइगोट। क्लियर है, सिनगैमी प्रोसेस कहते हैं। द अदर मेल गैमिट्स फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो किसके साथ हो जाएगा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ फ्यूज हो जाएगा। फिर क्या कर देगा दे प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड, 3 हो गए ना 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमिट्स करके ट्रिप्लॉइड कंडीशन भी कह देते हैं, यानी PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देगा।
फिर क्या करेगा फाइनली एंडोस्पर्म, जो क्या करता है न्यूरिशमेंट देता है सीड को। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन, एक तो मेल गैमेट्स का फ्यूज होना एक्सेल के साथ, दूसरा पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, दो फ्यूजन होने के कारण इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और ज़्यादातर ये यूनिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। तो आपको याद रखना है डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, एंजियोस्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो जाइगोट किस में बन गया, एम्ब्रियो में, चाहे तो वो 1 और 2 कोटिलीडोन का हो सकता है। 1 कोटिलीडोन मोनोकोट में होगा, 2 कोटिलीडोन्स डाइकोट में। एंड द पैन डेवलप, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप करेगा किसमें, एंडोस्पर्म में, जो क्या करेगा, प्रोवाइड करता है न्यूरिशमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए पोषक तत्व देता है। और सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाते हैं, इस प्रोसेस के दौरान ये डीजनरेट हो जाते हैं, न्यूरिशमेंट दे देते हैं, ठीक है। और इस सिनर्जिड्स के अंदर फिलिफॉर्म अपरेटस भी होता है, जो आगे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, +2 में पढ़ेंगे। दिस सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स क्या हो गए, डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो चुके हैं। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, ओव्यूल किस में डेवलप हो रहा है, सीड्स में, और ओवरी डेवलप हो रही है किसमें, फ्रूट्स में। और इस प्रकार से लाइफ साइकिल दिख रहा है ये एंजियोस्पर्म का कंप्लीट है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच वीडियो को अच्छे से देखने के लिए।